दोस्तों नमस्कार। लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी समस्या है हाई एट्रिशन। जितना एट्रिशन लाइफ इंश्योरेंस में है, इतना एट्रिशन किसी भी सेक्टर में नहीं है। और एट्रिशन का मतलब होता है जो अपॉइंट होते हैं लेकिन टर्मिनेट हो जाते हैं, उसको एट्रिशन कहते हैं। जो इंडस्ट्री से एजेंट बनते हैं और फिर साल 2 साल में वो टर्मिनेट हो जाते हैं, इसी को एट्रिशन कहते हैं। एक डेटा के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ आपको कि लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में अपने देश में पिछले वित्तीय वर्ष 22-23 में 8,85,000 एजेंट रिक्रूट किए गए, अपॉइंट हुए, जिसमें से 7 लाख एजेंट उस साल फिर टर्मिनेट हो गए, अर्थात टर्मिनेशन का परसेंटेज था 79। नेक्स्ट ईयर में वित्तीय वर्ष 2023-24 में 9,75,000 एजेंट अपॉइंट हुए और उसमें से 6,98,000 एजेंट फिर टर्मिनेट हो गए उस साल, और इस तरह से टर्मिनेशन का परसेंटेज था 72। लास्ट FY में अर्थात 24-25 में 11,16,000 एजेंट रिक्रूट हुए, अपॉइंट हुए, और 24-25 में 8,88,000 एजेंट फिर टर्मिनेट हो गए, अर्थात फिर टर्मिनेशन का परसेंटेज था 79.56, दैट इज 80%। ये 80% एजेंट जो हर साल टर्मिनेट हो जाते हैं, अर्थात 20 या 22% या 21% या 20 समटाइम्स 26-7% एजेंट्स ही मार्केट में टिक पाते हैं। तो इतना जो हाई एट्रिशन है, आखिर इसके पीछे का क्या कारण है, क्या लॉजिक है? तो सबसे बड़ा रीजन है वो है ब्रिजिंग। यस दोस्तों, ब्रिजिंग मतलब होता है, एक एग्जांपल से मैं आपको समझाना चाहता हूँ। नदी है, नदी के 2 किनारे होते हैं, आप सभी जानते हैं। एक किनारे में नेचुरल मार्केट होता है और दूसरे किनारे में ओपन मार्केट होता है। तो जब नेचुरल मार्केट से जब ओपन मार्केट में आप जाना चाहते हैं, नेचुरल मार्केट मतलब होता है जहां आपके रिलेटिव से हैं, आपके फ्रेंड से हैं, आपके नेबर से हैं, वो लोग हैं जो आपको जानते हैं और जिनको आप भी जानते हैं, वो सभी नेचुरल मार्केट में आते हैं। और ओपन मार्केट में वैसे लोग होते हैं जो ना आपके फ्रेंड से हैं, ना आपके रिलेटिव से हैं, ना आपके फैमिली मेंबर से हैं, ना परिचित हैं। जाहिर है कि जो नेचुरल मार्केट है उसमें प्रोस्पेक्ट की संख्या सीमित है और जो ओपन मार्केट है उसमें प्रोस्पेक्ट की संख्या असीमित है। तो ये जो बड़ा गैप है, ये जो बीच की जो नदी है, आपको अगर नेचुरल मार्केट से ओपन मार्केट में जाना है तो निश्चित रूप से आपको ब्रिज की जरूरत पड़ेगी, आपको पुल की जरूरत पड़ेगी। और वो पुल बनेगा कैसे? तो जिस तरह से आप जो सामान्य नदी में जो पुल होता है, उस पुल का क्या क्या मटेरियल होता है? सीमेंट होता है, छड़ होते हैं, बार्स होते हैं, सैंड होते हैं, फिर लेबर लगता है। इस तरह से फिर पुल का निर्माण होता है। जब पुल का निर्माण हो जाता है फिर आप नदी इस किनारे से आप उस किनारे आराम से चले जाते हैं। तो ठीक उसी तरह से अगर आप नेचुरल मार्केट में काम कर रहे हैं और ओपन मार्केट में आज निकल जाना ही जाना है आपको, 1 साल 2 साल तक आप नेचुरल मार्केट में काम कर सकते हैं और काम करके टिक सकते हैं। उसके बाद फिर आपको नेचुरली ओपन मार्केट में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो नेचुरल मार्केट है वो फिर खत्म हो जाता है। उसकी संख्या जो भी है वो बहुत उंगली पर गिना हुआ रहता है, तो वो खत्म हो जाता है। तो जब आप ब्रिज बनाएंगे तो ब्रिज में क्या मटेरियल लगेगा? यहाँ तो इस ब्रिज में मटेरियल लगेगा आपका स्किल डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, आपका नॉलेज अबाउट प्रोडक्ट, कंपनी एंड इंडस्ट्री, और एक्सपीरियंसेज, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी। साल 2 साल आप काम करेंगे नेचुरल मार्केट में तो कुछ सक्सेस स्टोरीज भी, ये सभी चीज मिलकर आपके ब्रिज का निर्माण करेगा। बहुत लोग क्या करते हैं, नेचुरल मार्केट में काम तो कर रहे होते हैं और उस दरमियान जो साल 2 साल का टाइम मिलता है उसमें अपना डेवलपमेंट नहीं कर पाते, ना नॉलेज ले पाते हैं, ना स्किल डेवलप कर पाते हैं, ना पर्सनैलिटी डेवलप कर पाते हैं। तो इस तरह से फिर वो पुल नहीं बना पाते हैं। और जो लोग इसमें कामयाब होते हैं नेचुरली, वो फिर नदी के उस पार चले जाते हैं ओपन मार्केट में, जहां की असीमित पर्सपेक्ट है। फिर कभी भी जो लोग पुल का निर्माण कर लिए नेचुरल मार्केट में काम करते करते, वो कभी भी इंडस्ट्री में असफल नहीं हो सकते हैं और कभी भी टर्मिनेट नहीं हो सकते हैं। थैंक यू।